हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के विषय में बात करेंगे। और हम मेरे प्यारे बच्चों लेसन नंबर 5th है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। उसको हम लोग देखेंगे, उसका आज लास्ट लेक्चर करेंगे और कुछ बचे हुए उसके अंतिम जो आपके प्रश्न हैं उनका भी जो उत्तर है हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आप अच्छे से देख रहे होंगे और कोई डाउट कोई क्वेरी होगा तो आप मेरे से पूछ लेंगे। चलिए, तो देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देख लिया आप लोगों ने? यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेरी किसी प्रकार का? देख लिया? महासागर वगैरह को हम लोग पढ़ चुके थे, देख चुके थे, आपका प्रशांत वगैरह। आज हमको बेसिकली और वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था जब हम लोगों ने आपका पढ़ना प्रारंभ किया था, तब मैं आपको समझा रहा था और मैंने बताने का प्रयास भी किया कि भाई किस तरीके से हम लोग जो आपके पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्षोभ मंडल को पढ़ा, फिर हमने समताप मंडल को पढ़ा, फिर हमने मध्य मंडल को पढ़ा और मध्य मंडल के बाद हमने आयान मंडल को पढ़ा और आयान मंडल के बाद हमने बहिर्मंडल के बारे में पढ़ा। कितना क्लियर है? तो इन सब चीज़ों को हम लोग आपका पढ़ चुके थे और इन सब चीज़ों को हम लोग गौर करके आपका अच्छे से देख चुके थे और इतना हमने इसमें देख लिया था। क्लियर है? तो यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी बच्चे का? आप एक बार देख लीजिए, पूछ लीजिए। चलिए, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इन जो आपने ये 5 परतें पढ़ी हैं बेसिकली, आप इन 5 परतों में मुझे बताइए कि किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल में देखने के लिए मिलती है, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयान मंडल में या बहिर्मंडल में? तो निम्न इन सारी परतों में से, पांचों में से कहां पर सबसे ज्यादा ये सारी चीजें आपका देखने के लिए हमको मिलती है? क्लियर है? या आपका ध्यान रखना है। चलिए, तो बच्चों, कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं आंसर, ध्यान दीजिए। समताप मंडल इसका सही आंसर। क्या होगा आंसर? समताप मंडल। क्योंकि समताप मंडल के अंदर ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? समताप मंडल के अंतर्गत ही हम लोगों को इसमें चलिए देख लिया। अब देखते हैं हम वायुमंडल। अब आप वायुमंडल को पढ़ेंगे तो एक एक चीजों को आप गौर करेंगे, देखेंगे। बंद। क्लियर है? अगर आप वायुमंडल को पढ़ेंगे और गौर करेंगे, देखेंगे तो सारी चीजें मिलेंगी। कैसे? कि पृथ्वी हमारे चारों ओर गैस की परत से घिरी हुई है। तो पृथ्वी के चारों ओर अगर आप देखोगे तो हमें क्या मिलेगी? एक गैस की परत मिलेगी, जिससे इसी परत को हम क्या कह रहे हैं? इसी परत को हम कह रहे हैं वायुमंडल। क्या कह रहे हैं इसको? वायुमंडल। पृथ्वी की यह पतली परत इस ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण अटूट भाग है और यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है या करती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। और वायुमंडल हम लोगों की सूर्य की कुछ हानिकारक किरणें को बचाता है। क्या करता है? जो हानिकारक किरणें हैं उनको आपका बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 भागों में आपका बांटा जाता है। प्रमुख किस तरह से बांटा गया है? प्रमुख इसको 5 परतों में बांटा गया है और इन 5 परतों का आपने अभी अभी पढ़ा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और बहिर्मंडल। इस रूप में आपने देखा है इसको।
क्लियर है? आगे बढ़े। इन परतों की शुरुआत पृथ्वी से शुरू होती है। सबसे पहले आप क्षोभ मंडल को देखेंगे। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिन मंडल, इन सारे मंडलों को आप खोज कर एक एक करके देखेंगे। क्लियर है? और देखिए, इनमें से प्रमुख वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जो गैस है, ये मिलती है, और शुष्क हवा है, और ये देखने में मिलती है। और 99% भाग के अनुसार नाइट्रोजन का 78% और 21% जो है आपको ऑक्सीजन जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहा है। और कह रहे हैं दूसरी तरफ आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा जो है 1% आपको देखने की मिलेगी, यानी कि अदर गैसेज जो हैं उनका परसेंटेज कम है, हालांकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है। ये ऑलमोस्ट जो है 99% भाग मतलब है इतनी, क्योंकि 78% तो अकेला आपका नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। क्लियर है? तो अदर जो पार्ट बचे हुए हैं 1% या कुछ उसके आसपास, वो सब चीजें कैसी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नियोन, लिथियम, ये सब सारी गैसेज जो हैं इसके अंतर्गत है। अब आप ऑक्सीजन को जानते हैं कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन प्राणियों की, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनकी ग्रोथ का कारक मानी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है, लेकिन इसमें इसकी छोड़ी गई मात्रा, अवशोषित की गई मात्रा पृथ्वी को गर्मी से रखती है। यानी कि होता क्या है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन और पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण करी गई कार्बन का जो बैलेंस आपका अगर आपका बना रहता है, तो हम कहते हैं भाई सब कुछ ठीक ठाक है, बैलेंस चल रहा है और कहीं भी आपका पोल्यूशन वगैरह नहीं है। जहां ही बैलेंस डिसबैलेंस होता है, वहीं पर पोल्यूशन का प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिलता है। और ध्यान रखना, अगर पृथ्वी पर गर्मी रहती है तो इससे क्या होता है, जो हमारे पौधे हैं उनकी वृद्धि के लिए बड़ी आवश्यक मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आपका साथ में जो आपकी गर्मी है ये बड़ी जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो आपकी प्रक्रिया है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसमें हरित लवक की उपस्थिति में जो हमारे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, अपना खाना बनाती हैं। यानी कि वो जड़ों से पानी को सींचते हुए अपनी पौधों की पत्तियों तक ले जाते हैं, और फिर जब उन पर सूर्य का प्रकाश करता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के तहत वो अपने भोजन को संचय करती है। क्लियर है? तो इसलिए गर्मी बहुत जरूरी है। क्लियर है? और साथ में क्या है आपका, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए जरूरी, लेकिन ओवर एक्सेस में हर चीज प्रॉब्लम करती है। कह रहे अगर आप किसी का ओवर एक्सेस कर रहे हो तो वो हर चीज आपको प्रॉब्लम करेगी। क्लियर है? तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ के हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि अब देखिए, यहाँ ऊंचाई के साथ वायुमंडल में विभिन्नता आती है कि अगर आप जैसे ही आप क्षोभ मंडल से समताप, समताप से मध्य, मध्य से आयान, आयान से बहिर्मंडल की तरफ बढ़ोगे, तो जो वायुमंडल की डेंसिटी है, घनता, वो ऊपर की तरफ बढ़ने पर कम होती चली जाती है। अब देखिए, घनत्व समुद्री तल से सबसे अधिक होता है, जो समुद्री तल है उस पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो ये आपका तेजी से घटता जाता है।
आप माने जाते हैं कि पहाड़ों और पर्वतों की हवा को घनत्व की कमी के कारण ही सांस लेने में कठिनाई होती है और सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर में लेकर पड़ना पड़ता है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी कैसा है आपका, घट जाता है। कह रहा है जो तापमान है ऊपर की तरफ जाने पर वो टेम्परेचर आपका घट जाता है। वायुमंडल माँ पृथ्वी की पर आपका दबाव डालता है, एक स्थान से दूसरे स्थान अलग होता है और दबाव आपका महसूस करता है। कुछ क्षेत्रों में जब दाब निम्न की ओर बहता है तो वायुशीलता को पवन कहते हैं। और अब बात कर रहे हैं जीव मंडल की। जीव मंडल स्थल, जल, हवा के बीच एक समर्पित भाव है। यह जीवन मौजूद है और जीवों की बहुत प्रजातियां हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर स्तंभन तक प्रकार में सभी प्राणी जीवित में रहने वाले एक दूसरे के साथ जीव मंडल से जुड़े हैं। जीव मंडल में प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, एक आपका जंतु जगत और दूसरा आपका पादप जगत में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के ये तीन परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेत में वनों को काटा जाएगा, ढलुआ भाग पर मिट्टी का तेज कटाव बहने लगेगा। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह परिवर्तन हो जाती है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग में पानी में डूब गया। झीलों और नदियों में दूषित प्रवाह और उनके मानव जनित का इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय उद्योग, संयंत्र, गाड़ी की उत्सर्जक पदार्थ को दूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु की मात्रा में एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान में परिवर्तन होता है। इसे वायुमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडलीय, वायुमंडलीय, जलमंडलीय प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने और प्राकृतिक संसाधनों के सीमित उपयोग की हम आवश्यकता है और हम बात करते हैं। क्लियर है क्या इनकी सीमित उपयोगिता है और कैसे इन सब चीजों को आपका देखा जाता है और कैसे हम इनको देखते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए। पूरा चैप्टर हमारा हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम इसके प्रश्न उत्तर पर पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो सही लगाव वाले प्रश्न हैं, जो इनके टिक मार्क क्वेश्चन जिनको कहा जाता है, हम उन टिक मार्क प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? और उन टिक मार्क प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले आप ध्यान रखिए, सबसे पहले हम प्रश्नों पर पहुंच रहे हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन दे दिया देखिए बिल्कुल पूछ के, क्योंकि जब मैं आपको मैप पढ़ा रहा था उस टाइम थोड़ा सा आपको गौर करना चाहिए था। अगर आपने गौर किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको ये आंसर नहीं आए। तीन पर्वत दी हैं, एंडीज, हिमालय और यूराल। तो एंडीज आपको पता होना चाहिए कि एंडीज पर्वत कहाँ पर है। क्लियर है? चलिए जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका आंसर। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो हमको ऐसी पर्वत श्रृंखला देखनी है जो एशिया और यूरोप के बीच में हो। तो एंडीज तो है नहीं, क्योंकि एंडीज तो आपकी नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका की है। क्लियर है? और जो हिमालय है ये भारत की है, मतलब है तो एशिया में लेकिन यूरोप से टच नहीं करती, तो ये तो मिड एशिया की मान सकते हैं आप। तो एक ही ऑप्शन बचता है, जिस ऑप्शन को आप देखना चाहेंगे वो है यूराल पर्वत। आपको यूराल पर्वत को देखना चाहिए, ये यूरोप और एशिया को अलग करती है। जब मैं आपको आगे मैपिंग कर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा भारत विश्व के प्रमुख जो पर्वत हैं उन प्रमुख पर्वतों को हम लोग देखेंगे
कि कौन कौन से पर्वत हैं, कैसे उनसे ये एक एक दूसरे को अलग करते हैं और हम इसके बीच आसानी से इनको देख सकते हैं। क्लियर है? ताकि हम इनको देख पाए कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन सा पर्वत है और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। देख लिया, आगे बढ़े। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? जल स्थल संधि से, जल संधि से या नहर से? तो नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, साउथ अमेरिका नीचे है, बीच में मैंने आपको दिखाया था कि किससे जुड़ा है। जल्दी बताइए, जल संधि से जुड़ा है, स्थल संधि से जुड़ा है, ये आपको बताना है। बेसिकली ये लैंड एरिया से जुड़ा है या वाटर एरिया से जुड़ा है या नहर से जुड़ा है? तो नहर आंसर मत देना बच्चों प्लीज, नहर इसका आंसर नहीं है। जो बच्चे नहर के बारे में सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आंसर को आपको या तो जल संधि पर विचार करना है या फिर स्थल संधि पर, क्योंकि एक दूसरे के साथ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कैसे कनेक्ट है, कैसे जुड़ा हुआ है। भाई लैंड लैंड के साथ जुड़ा हुआ है या लैंड जो है वाटर के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है? ये हमको देखना है। जो कैनाल है ये इसका ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो उसका जो सी ऑप्शन है नहर को ऑलरेडी आप लोग रिमूव कर दीजिए। क्लियर है? तो बनाई गई है वो नहर जिसकी आप बात कर रहे हैं। ध्यान रहेगा इतना? हो गया? आंसर होगा इसका बेटा जल संधि। वायुमंडल में किस गैस का सर्वाधिक परसेंटेज है? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बहुत देर से बता रहा था अभी मैं कि कौन सी गैस सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। आंसर आपको करना है और बहुत सरल आंसर है इसका, नाइट्रोजन इसका आंसर होगा। 78% अभी आपने पढ़ा है। अगला है, पृथ्वी का कौन सा भाग कठोर चट्टानों का बना है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किसका बना है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है कि भाई वायुमंडल में तो कोई आपकी परत वरत होती नहीं है, ठोस वोस, तो ये तो आंसर बड़ा क्लियर और सटीक हो रहा है। जलमंडल के नीचे जो होता है वो आपके परतें होती हैं, लेकिन एज टू कंपेयर जो हमारा स्थल मंडल है उससे ज्यादा मजबूत नहीं होती है। तो सबसे ज्यादा अगर आप मजबूती की बात करोगे तो सबसे ज्यादा जो मजबूत है वो आपका हमारा स्थल मंडल ही है, जो आपको मजबूत होता हुआ जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो जो उसका सही आंसर होगा वो स्थल मंडल होगा। क्लियर है? क्या होगा? स्थल मंडल होगा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बढ़े। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चलिए, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा महाद्वीप है, हालांकि है तो अगर आप देखोगे आर्टिक भी, लेकिन आप इसको देखिए, इसमें क्या आंसर आपको लग रहा है? जल्दी बताइए देख के मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाए। चलिए, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपको दिखाई देगा, वो एशिया महाद्वीप है। आगे चलें और ऑप्शन दिया गया है खालिस्तान भरें। जो खाली जगह है ये हमको फिल करनी है, तो खाली जगह हम लोग भर रहे हैं। आप थोड़ा इसको गौर करके देखिए। तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान आपको देखना है, गहरा भाग कौन सा है?
तो मैं दो चार बताऊंगा, आपको खुद कर रहे हैं, क्लियर आपको होना चाहिए। तो पृथ्वी का सबसे गहरा गात प्रशांत महासागर में हमने मैरियाना गर्त पढ़ा था, मैरियाना गर्त। चलिए मैं लिखा नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपको इस पे खुद नोट करना है। क्या पढ़ा था? मैरियाना गर्त। किस महासागर का नाम एक देश पर रखा गया है? तो बड़ा आसान और सरल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि भाई हिंद महासागर अकेला ऐसा महासागर है। स्थल जल और हवा का एक सीमित भाग जिसे जीवन के लिए सहायक माना जाता है, क्या कहा जाता है उसे? ये आप खुद देखेंगे। यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक यूराल पर, एशिया और महाद्वीप को हम क्या कहते हैं? इसको हम एक साथ यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया, यानी कि यूरोप प्लस एशिया इक्वल टू यूरेशिया। पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट, आपको इसका आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? माउंट एवरेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा आपको? माउंट एवरेस्ट इसका जो है आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से हमने जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं उनको हमने पढ़ने का प्रयास किया, देखा। तो एक बार आप थोड़ा सा जो फिल द ब्लैंक्स है आप इनको देखिए, चैप्टर को प्रॉपर अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।